नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। जीवन से जो सभी तकलीफ़ों को काटने में सक्षम है, ऐसी जानकारी है। तो इस जानकारी को आप विधिवत सुने, बहुत ध्यान लगा करके सुने। और आप ये जानना चाहते होंगे कि ये पूजा जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको कब करना है। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि सावन में पड़ने वाला सोमवार हुआ, नवरात्रि के समय पड़ने वाला सोमवार हुआ, प्रदोष हुआ, ये सारी तिथियां जो है वह भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। और इन तिथियों में अगर हम विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का, माँ गौरा का पूजन करें तो हमारी सभी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो नवरात्रि जो कि काल रात्रि का दिन है, 7वीं नवरात्रि है, जो कि 19 अप्रैल को पड़ रही है। तो 19 अप्रैल को आपको किस विधि से भोलेनाथ की पूजा करना है, जिस लिए कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी बाधा हो वो दूर हो सके। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे या फिर आप लोगों का प्रश्न भी आता है कि मैम आप एक एक चीज़ के लिए उपाय बताइए। तो देखिए, ये संभव नहीं है। जो उपाय मैं बताती हूँ वो आपकी लगभग सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। जैसे कि देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई कलह है, समस्या है, वो दूर होती है। और फिर जाकर के अगर आपके जीवन में आपकी शादी में विलम्ब हो रहा है तो माँ गौरा और भोलेनाथ की पूजा करने से भी दूर होती है। और आज का जो वीडियो आएगा उसमें भी आप जानेंगे शीघ्र विवाह के लिए क्या करना होगा। तो ये काम आपको करना है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को त्रिकालदर्शी कहा जाता है और ये महाकाल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यानी मान्यता ये है कि जब आप महाकाल का पूजन बस कर लेते हैं, मात्र पूजन से आपकी समस्त बाधाएं, समस्त तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। बस पूजन का तरीका सही होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और कुछ बहुत कम चीज़ों से भी आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो समय से पहले लेकर के आई हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको इनको लाने में कोई समस्या ना हो, आप लाएं और बहुत अच्छी तरह से इस नवरात्रि के सोमवार को भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा का पूजा करें और उनको प्रसन्न करें। तो जीवन में आने वाली बाधाएं बहुत सारी होती हैं जो कि आप सभी जानते हैं और कोई ऐसा मानव नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इस नवरात्रि में आप माँ कालरात्रि के साथ साथ अगर भगवान शिव का पूजन नहीं किए, अभिषेक नहीं किए तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप शिव के साथ शक्ति और शक्ति के साथ शिव का स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, मंदिर तो बहुत ऐसे कम स्थान होंगे जहाँ पे मंदिर खाली होगा, मंदिर में ताला नहीं होगा। अगर आपके यहाँ ताला लग चुका है मंदिर में तो कोई समस्या नहीं। जो पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ वो आप घर पे कीजिए। नहीं शिवलिंग रखे हैं तो फोटो के साथ कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। मैंने एक अभी आपको बताया कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो कभी भी इस चीज़ को आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान देते रहिए। तो देखिए, अब आपको करना है। और अगर इसका मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट तो आता है जब हम मंदिर जा कर के और प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर जब ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो इसका चमत्कार हमारे जीवन में बहुत जल्दी, यानी कि नवरात्र में ही इसका फल हमें प्राप्त होने लगता है, दिखने लगता है। तो अब आप जानिए कि सप्तमी के दिन, नवरात्रि की सप्तमी जो कि 19 तारीख को पड़ रही है, सप्तमी के दिन जो है आप माता रानी की पूजा कीजिए। घर पे जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से पूजा कीजिए। भगवान शिव शंभू को अगर आसपास में कहीं मंदिर मिल जाए, शिवलिंग मिल जाए तो वहाँ जाकर के पंचामृत अभिषेक कीजिए। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वहाँ जाकर के आपको माता पार्वती को, या फिर अगर घर है आप तो घर ही शिव परिवार का जो फोटो रखे हैं, माता पार्वती को वहाँ पे 5 या फिर 11 हल्दी की गांठें चढ़ानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी की गांठें चढ़ाने से क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत आजमाया हुआ उपाय। हल्दी जो है जीवन में शुभता की निशानी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का समावेश जो है शुभता को बढ़ाया जाता है। प्रायः देखते हैं कि विवाह हुआ, शादी हुआ या फिर गणेश पूजन हुआ, सर्वप्रथम हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्दी जो है शास्त्र अनुसार जीवन में शुभता को बढ़ाती है। तो जीवन में कोई भी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, विदेश जाना है, धन संबंधी समस्या है, तो आप माता गौरी को हल्दी जरूर अर्पित करें आज के दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत आसान उपाय है, आप सब
कर सकते हैं इस उपाय को। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज माँ जो कालरात्रि का ये दिन है, माँ कालरात्रि की कृपा से नज़र, दोष, टोने टोटके सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा उदासी का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा, खौफ, या फिर अगर आपको टोने टोटके का डर हमेशा बना रहता है, तो आज के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे हनुमान जी के मंदिर से लाया हुआ जो सिंदूर होता है, जो चोला चढ़ाने के बाद उतारा जाता है, उस सिंदूर से आज स्वास्तिक बना देंगे। आज के दिन ध्यान रखिए, प्रति नवरात्रि ही ये उपाय किया जाता है। तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका का डर समाप्त हो जाता है। तो ये कार्य आज के दिन अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें लगती हैं तो अवश्य कर लें। अब दूसरा एक उपाय है जो कि मैं आपको ये उपाय बता चुकी हूँ और बहुत सारे लोग जो है इससे लाभान्वित हो भी चुके हैं। देखिए, एक चीज़ आपको करना है कि अगर घर में बार बार आपकी नज़र लग जाती है, परिवार का कोई सदस्य है जिसको नज़र लग जाती है, लक्ष्मी की कृपा आपको आपके कार्य अनुसार दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे में गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, जो कि मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा, और जो लोग गांव के साइड रहते हैं उनको तो ये और भी आसानी से मिल जाएगा। और उसको अच्छी तरह से जला लें, और जब उसमें से धुएँ निकलना बंद हो जाए उसके बाद जो है आप सूखे बेलपत्र के सूखे जो बेल के पत्ते हैं वो ले लें। ध्यान रखिए, पेड़ से आपको नहीं तोड़ना है, जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं उनको तोड़ना है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 3 पत्ते वाला लें, 2 पत्ते वाला लें, कोई, और हाथों से उसको मसल करके उस आग पे डाल दें और थोड़ा कपूर जला दें, और जला करके पूरे घर में जो है घुमा दें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आज ये विशेष संयोग है, कालरात्रि और भगवान भोलेनाथ, तो इससे घर में तंत्र बाधा, नज़र दोष, जो भी समस्याएं हैं, जो भी नकारात्मकता आपके घर में आ गई है, वो सारी दूर हो जाती है। तो आज के दिन को आपको भूलना नहीं है। आज के दिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भी किसी ने नज़र वगैरह किया है, नज़र लगी है, कोई बच्चा है नज़र लगी है, तो एक पारंपरिक तरीका है जो आप भी जानते होंगे कि सूखी मिर्च और कुछ राई के दाने लेकर के और अग्नि में इसको जला दिया जाता है, तो इससे भी नज़र दोष समाप्त होता है। दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसको साइंस भी माना है कि कुछ ऐसी नज़र होती है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के कार्य करने से ये कोई टोना टोटका नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज के दिन आप महादेव को फोटो के ऊपर, यानी हल्दी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर तो फोटो के ऊपर भी महादेव को आप काले तिल और अक्षत अर्पित करें। अब ये अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। एक बार फिर बता रही हूँ कि ये संयोग जो है बहुत विशेष है। इस विशेष संयोग में नवरात्रि की सप्तमी को महादेव को याद करना न भूलें, क्योंकि महादेव को याद करने से ही जीवन में जो सच्चा सुख का अनुभव आपको होगा वो शिव और शक्ति का एक साथ स्मरण करने से ही आपको होगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि आज के दिन आप महादेव को अपने पूजा पाठ के दौरान बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको सौभाग्यशाली हैं, आपको शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप शिवलिंग पे दूध, गंगा जल, शहद और घी, ये सारी चीज़ें मिला करके और चढ़ाएं, शक्कर, मतलब 5 चीज़ें जो पंचामृत कही जाती हैं वो मिला करके चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, ये सारी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करें। और अर्पित करके आप अपनी जो बाधाएं, परेशानियां आपको अपने कार्यों में आ रही हैं वो मांगे। और ये संयोग ऐसा विशेष है कि जो भी मांगेंगे देवाधिदेव महादेव वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इस चीज़ पे आप भरोसा रखिए और महादेव की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।